हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। मनुष्य की उत्पत्ति का वृतांत बड़ा अनूठा है। ईश्वर ने शब्द मात्र से सारे ब्रह्मांड की रचना की है। ईश्वर के कहने मात्र से चीज़ें बनी हैं। धरती को, आकाश को, सागर को, पशु पक्षियों को, जलचर को ईश्वर ने मात्र शब्द शक्ति से सृष्टि किया। लेकिन जब मनुष्य की सृष्टि की बारी आई तो ईश्वर ने शब्द मात्र के द्वारा नहीं, लेकिन अपनी एक विशेष कला के द्वारा मनुष्य को गढ़ा, मनुष्य को आकृति दी और बड़े प्रेम से उसे बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। हमारा ये जो श्वास चलता है वो ईश्वर का ही दिया हुआ मंत्र है। ईश्वर का आत्मा प्राण के द्वारा हमारे सांसों में विद्यमान है। इसी प्राण से मनुष्य का विवेक जुड़ा हुआ है और इसी विवेक से मनुष्य के अपने समझ का पता चलता है। मनुष्य सृष्टि के सब जीवों से अनोखा है, अलग है। मनुष्य तीव्र बुद्धि वाला है, विवेकशील प्राणी है। पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो आत्मचिंतन कर सकता है। वो खुद के सोचने के बारे पर चिंतन कर सकता है और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिससे भले और बुरे का ज्ञान है। इसीलिए ईश्वर ने मनुष्य को सृष्टि की देखभाल के लिए और सृष्टि की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया, उसे अपना दायित्व सौंपा है। इसलिए इस पृथ्वी पर जहाँ जीवन है, मनुष्य ही ईश्वर का प्रतिनिधि है। मनुष्य की चेतना उस ईश्वर के जैसे है। मनुष्य इस सृष्टि का ताज है। मनुष्य को बोध की क्षमता है और ऊंची चेतना जो मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। 5वां सामान्य सप्ताह, बुधवार 8 फरवरी 2023। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 4 से 9 तथा 15 से 17 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 14 से 23 तक। आज के सुसमाचार में ईसा ने मनुष्यों में क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध है इसका विस्तार से व्याख्यान किया है। शुद्ध और अशुद्ध पर उठे विवाद के विषय में समझना हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें मालूम होना है कि हमारे अंदर क्या सकारात्मक है और क्या नकारात्मक है। हमें क्या सकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है और क्या नकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है। ईसा ने फरीसियों और सदूकियों को बाहरी शुद्धिकरण और बाहरी शुद्धता पर ध्यान देने के बदले आंतरिक शुद्धता पर ध्यान केंद्रित करने को कहा, क्योंकि मनुष्य का शरीर, मनुष्य का मन, ये बाहर कुछ हद तक दिखते हैं, लेकिन मनुष्य वास्तव में ये नहीं है। मनुष्य की शुद्धता, भोजन की शुद्धता जो बाहरी है, उससे बढ़कर आंतरिक शुद्धिकरण पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए ईसा ने लोगों से विचार शुद्धि और भावना शुद्धि, हृदय शुद्धि के विषय में समझाया। हमारी आत्मा और हमारी चेतना, हमारी बुरी वृत्तियों, हमारे बुरे रवैये, हमारी बुराई की ओर झुकाव, इस सब से अधिक प्रभावित है। ये जो आंतरिक अशुद्धता जिसके बारे में ईसा हमसे बातें करते हैं, वो हमारे वृत्तियों की हैं।
हमारे बुराइयों की ओर झुकाव से है, यदि हमारी वृत्ति, हमारी छवि, हमारा रवैया और हमारा झुकाव बुराई की ओर है, नकारात्मक है, तो यही हमारे भीतर छिपे हैं और यही हमारे भीतर अशुद्धता के कारण और लक्षण हैं। हमें इस पर ध्यान देना है। जो हमें अशुद्ध करता है, अतः हमारी अशुद्धता हमारी वृत्तियों से जुड़ी है। जैसे अहंकार, ये हमारी वृत्ति है। व्यभिचार, क्रोध, हत्या, लोभ, ये बुराई हैं, ये बुराई की छवि है, ये बुराई की ओर झुकाव है। और जो लालच, अहंकार, ये हमारे भीतर वृत्तियों की छाया हैं, यही हमारे भीतर अशुद्धता लाती हैं। इन्हीं के प्रति हमें सजग होना है और इन्हीं के बीज को, इन वृत्तियों के बीज को, इन वृत्तियों की छवि को हमें लगातार उखाड़ते जाना है। जब हम चेतनशील होते हैं, चेतना में होते हैं, बोध में होते हैं, तो हमें अपने इन बुराइयों का पता चलता है और लगातार हमें इन बुराइयों का पता लगाना है और इन बुराइयों को उखाड़ते जाना है। इसी से हमारे जीवन में शुद्धता आएगी, शुद्धिकरण होगा और यही हमें मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाएगी। आइए हम यही प्रार्थना करें कि हमारे हृदय में छिपी हुई सारी वृत्तियाँ, सारी रवैया, बुराई की ओर झुकाव और जिससे हम प्रभावित हैं, मैं, मेरा परिवार, मेरे लोग, मेरे संस्था के लोग, सब के लिए हम प्रार्थना करें। हर एक व्यक्ति किसी न किसी तरह से वृत्ति में, बुराई में और गलत चीज़ों से झुका हुआ है। हम इन पर काम करें, इनकी शुद्धिकरण के लिए, इनको उखाड़ने के लिए और अच्छी चीज़ों के द्वारा, अच्छी बातों के द्वारा, सकारात्मक चीज़ों के द्वारा हम इन पर विजय पाएं। हमारा प्रयास लगातार इन वृत्तियों और बुराइयों को उखाड़ने का हो। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे और लगातार हम सजग, सचेत, सरल भाव से इनको उखाड़ते जाएं। आमीन।